हर जगह यही हाल है, मतलब हर हाँ जगह का वो सेम फ्लो है कि फाइनल ईयर आपको अंत में चलेगा। फर्स्ट ईयर इसलिए मुश्किल हो जाता है कि पहुंचो तो एक दो महीने हाँ, वो तक। फिर फर्स्ट ईयर एक्चुअली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, फर्स्ट ईयर में आते हो तो हर चीज नई नई होती है, तो समझने में ही आधा साल गुजर जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर ज्यादा स्ट्रेसफुल लगती है। थोड़ा पता चला समझने में टाइम लगता है। 3-4 महीने तो इंट्रो चल रहे होते हैं, सीनियर ले रहे होते हैं। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिर वो फर्स्ट ईयर के लिए इसीलिए दिक्कत है कि टाइम कम है, बाकी तो सेकंड थर्ड वो तो बीच वाला तो निकल ही जाता है इसलिए। हाँ जी। दो किताबें होती है, एक बताने के लिए होती है, एक पढ़ने के लिए होती है जो यूनिवर्सिटी पास कराएगी। एग्जैक्टली हाँ। बाकी तो पीजी के लिए तो कोचिंग वाली चल की थी। सेल्फलेस मेडिको करके एक चैनल है, वो प्रॉपर मतलब वो वीडियो हाँ होता जी, हम लोग भी है। वही यूज करते हैं, हाँ, सेल्फ मेडिकल्स बहुत हेल्पफुल है। वो जी। उसके उनमें हाथ ही दिख रहे होते हैं, बट होता है कि हाँ भाई ये 10 मिनट के अंदर बता हाँ देंगे। हाँ। आप जाके लिख दो, कुछ भी लिख और दो। वो एक ही पेज के ऊपर पूरा टॉपिक समझा देती थी, एक हाँ ही इधर उधर करके ना। और हाँ फुल मतलब अपना आई फील, और वो इतने छोटे छोटे लेक्चर्स होते थे, हर टॉपिक को इतनी अच्छी तरह बुक के हिसाब से एक्सप्लेन किया होता था, तो सेल्फलेस मेडिकोस फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने बहुत यूज किया है, बहुत ज्यादा हमने उसे। अबे जो सामने सुन रहे हैं, हाँ क्योंकि स्लो है, स्पीड बहुत हाँ। स्लो होती मैं है भी यार। मैं भी ये सोचती थी जब मैं देखती थी ना कि जो स्टूडेंट्स उनके, हाँ जो स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे हैं, मतलब इमेजिन करें 2 घंटे बैठे हुए फल्ला पूरी डिटेल सुनी जा रहे हैं, हम तो स्पीड आगे करती आ फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे देख लिया पसंद है या कम इस तरह। पर आतिफ असलम है और राहत फतेह अली खान, और हमारे आयमा बेग है हमारी सिंगर, शी इज वेरी गुड। आई फील अच्छा, लाइक मतलब एक मुझे एक काफी एक उनके सिंगर, एक एक पसंद है। एक एक गाना थी काजमा बतूल ऐसे, मतलब मैं हो सकता है कि नाम गलत ले रहा हूँ, मतलब वो उसका उनका एक गाना था, बहुत फेमस गाना था, वो हम सफर था, एक काफी फेमस पुराना गाना है। अच्छा, कुरतुल ऐन बलोच। अच्छा। हाँ, कुरतुल ऐन बलोच उन्होंने हम सफर गाया था, लेकिन आई थिंक वो लिखा हुआ काफी पुराना है, जितना मैंने सुना था कि लाइक 1970s में शायद लिखा गया था, लेकिन अभी हमारा जो ड्रामा लगा था हम सफर 2011 में 12 में, उसमें कुरतुल ऐन बलोच ने वो गाया था। पता शी इज नहीं वो। ऑल्सो वेरी गुड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे थे मेडिको पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ हैं मिस अलीना, पाकिस्तान से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। कैसे चल रहा है वहाँ का, क्या सीन, कोविड का क्या सीन चल रहा है अभी? यहाँ पे एक्चुअली काफी बेहतर हो गया था। हम लोग सारे नॉर्मल पे वापस आ रहे थे, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट शायद एक और आ रहा है अभी, तो उस वजह से सारे थोड़े फिर से, ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रिकॉशंस तो नहीं छोड़ी थी, एसओपीज हम फॉलो कर रहे थे, मास्क एंड एवरीथिंग। और वैक्सीनेशन भी काफी लोगों ने नहीं लगवाई, लेकिन हम बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं गवर्नमेंट भी एंड एवरीवन कि वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा बेहतर है, ऑब्वियसली पहले से तो काफी बेहतर है, लेकिन इट्स स्टिल डेंजरस, मतलब अभी तक सब लोग कह रहे हैं कि यू शुड स्टिल फॉलो एसओपीज वगैरह, अभी तक फॉलो करने चाहिए। प्रिकॉशन और वैक्सीनेशन दो ही इसके हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं। जैसे यूएस एग्जैक्टली, वो तो मेरे रहना है। साथ के कुछ जन है, जैसे यूके वगैरह में, तो वहां पर चीजें ओपन हो चुकी है, मतलब नॉर्मल जो मैचेस वगैरह चल रहे हैं, कुछ जन के लिए जी। मास्क का है, कुछ जन के लिए नहीं, क्योंकि उनकी साठ से नहीं सत्तर है, परसेंट एग्जैक्टली। 60 से 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, तो ठीक है। अभी यहाँ तो जी, अभी और इवन अमेरिका में उन्होंने कुछ स्टेट्स में मास्क का मना कर दिया कि बेशक आप मास्क ना पहने। तो हाँ, तो वही होपफुली चीज। हम लोग भी उधर पहुंच जाएंगे। एक तो सीन किया जाता है, थोड़ा वैक्सीनेशन हेजिटेंसी रहती है ना, वो धीरे धीरे जी। रह जाता है, क्योंकि हाँ, सिटीज में तो बट ठीक है आई थिंक लेकिन। अगर हाँ, डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं तो फिर तो हर किसी को लगवा लेनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर्स को ही लगी है, मेडिकल स्टाफ भी सबसे पहले हाँ लगा था। जी। तो बिल्कुल बिल्कुल। बट लोगों का पहले तो क्या है, डॉक्टर्स को लगती है। वो एक पैरेलल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही होती है ना, तो उसका अपना अलग इम्पैक्ट है। हाँ अच्छा, जी। तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुई थी? जैसे हम लोग के यहाँ क्या हुआ था, ज्यादातर चीजें तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, प्लस पढ़ाई के साथ था कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर का तो थोड़ा बहुत चल रहा था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो पूरा ऑनलाइन गया है, मतलब जो फर्स्ट ईयर जी। में बच्चे थे सेकंड ईयर में बच्चे थे, वो तो काफी हद तक ऑनलाइन ही गया है। तो आप लोग के साथ सीन था या फिर कुछ अलग सीन था आप लोग का? अच्छा, हम लोगों का ये था कि 2020 में जैसे ही ये हुआ है, लॉकडाउन लग गया, तो हम सब ऑनलाइन चले गए थे। मैं लास्ट ईयर सेकंड ईयर में थी, तो बिल्कुल ऑनलाइन हो गया था, हमारे क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, टेस्ट ऑनलाइन हो रहे थे, इवन प्रैक्टिकल्स की बस डेमोन्स्ट्रेशन होती थी। तो सारे ऑनलाइन थे हमारा लास्ट पूरा ईयर। बीच में सितंबर में खुला था 1 महीने के लिए, वो फिर बंद हो गया था। फिर मेरे प्रॉफ थे, सेकंड प्रॉफ जनवरी में, वो भी आगे हो गए थे, फिर वो फेब और मार्च में चले गए थे।
तो वो जब खत्म हुए हैं प्रॉफ, हमारे सेकंड प्रॉफ, तो हमें था कि अब खुल जाएगा यूनिवर्सिटी, फिर से खुल जाएगी, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया। तो अब जून में हम दोबारा आए हैं और हम अपने थर्ड ईयर में आए हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस, ऑब्वियसली मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना काफी मुश्किल है। मतलब हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क की जरूरत होती है। फर्स्ट सेकंड ईयर में शायद इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैटर करता है, इफेक्ट करती है स्टडीज। तो बस मुश्किल था, जाहिर बात है, लेकिन आई थिंक जिस तरह भी हो के वो टाइम गुजर गया, अब हम आ गए वापस। अब तो हिस्ट्री हम जाना शुरू हो गया, हमारा तो हट गया था जी। सेकंड ईयर में तो वही होता है कि बेसिक पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, हिस्ट्री एंड ऑल का ही काम चल रहा होता है, वरना मतलब जी क्या अब क्या सेशन क्या चल रहा है सेकंड ईयर में, वही बेसिक 4 सब्जेक्ट है या कुछ चेंज है आपके यहाँ, मतलब जैसे। हाँ जी, नहीं नहीं, सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटमी, 3 सब्जेक्ट्स अच्छा, मतलब पैटर्न फर्स्ट ईयर में चेंज और है, सेकेंड ईयर में। पैटर्न कुछ मतलब हाँ जी, एनाटमी, फिजियो और बायोकेम हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, और थर्ड ईयर में हम फिर आके फार्माकोलॉजी है हमारी, पैथोलॉजी और बिहेवियरल साइंस और फोरेंसिक मेडिसिन, 4 हमारी थर्ड ईयर में है। अच्छा, फाइनल ईयर में वो मेडिसिन सर्जरी वो सब फाइनल ईयर के लिए हो जाता हो। हाँ, वो फाइनल ईयर में, मतलब अभी इसके बाद थर्ड ईयर में ये पढ़ के फोर्थ ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन, पैथो, और उसमें ईएनटी भी पढ़ते हैं, और ऑफ्थेल्मोलॉजी फोर्थ ईयर में। फिर फिफ्थ ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गायनी, वो सारा फिर फिफ्थ ईयर में अच्छा होता अच्छा, है। मतलब ये राउंड ऑफ कितने साल का, मतलब 6 साल का पड़ता है क्या, क्योंकि लास्ट में इंटर्नशिप 5, का भी कुछ टाइम तो होगा ही। नहीं 5 इयर्स, नहीं नहीं 5 इयर्स हमारा, मतलब 5 हमने एग्जाम्स देने होते हैं एनुअल जो प्रॉफ होते हैं, और फिर सिक्स्थ ईयर जो होता है वो हाउस जॉब होती है। हाँ तो हाँ। आखिरी साल जो सिक्स्थ ईयर है उसमें हम हाउस जॉब करते हैं, जिसको रेजिडेंसी भी बोल सकते हैं, तो वो 1 साल होती है। तो टोटल 6 इयर्स का प्रोग्राम है, जिसके बाद हमें डिग्री मिलती है। नहीं नहीं, सही है, वो थोड़ा बहुत अलग इधर उधर है, बाकी चीजें तो काफी हद तक सिमिलर ही है। तो फिर हाँ, बहुत हद तक सेम है। मतलब वही होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक बताएंगे एनाटॉमी फिजियो बायोकेम, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंबाइन है क्या है, शुरू से कम शुरू किया जाए। नहीं नहीं नहीं, अलग है, फर्स्ट ईयर अलग है। फर्स्ट ईयर में हमने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े और उसका प्रॉफ दे दिया। फिर हम सेकंड ईयर में गए, फिर हमने वो 3 पढ़े, आगे उनकी चीजें पढ़ी और उसका प्रॉफ दे दिया। तो ये सारे ये अलग प्रॉफ है हमारे। तो जैसे ऐसे हम लोग का क्या था कि पहले सेकंड ईयर 1.5 साल का होता था, अब उसको घटा के 1 साल कर दिए हैं, बाकी कुछ सब्जेक्ट स्विच करके थर्ड ईयर में कर दिया, क्योंकि थर्ड ईयर में ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं। फाइनल ईयर में 9 सब्जेक्ट डाल दिए, पढ़ते रहो फाइनल ईयर। अच्छा फाइनल ईयर तो उसमें बहुत मुश्किल है हर जगह यही हाल है, मतलब हर हाँ जगह का वो सेम फ्लो है कि फाइनल ईयर आपको अंत में चलेगा, फर्स्ट ईयर इसलिए मुश्किल हो जाता है कि पहुंचो तो 1-2 महीने हाँ, वो तक। फर्स्ट ईयर एक्चुअली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, फर्स्ट ईयर में आते हो तो हर चीज नई नई होती है, तो समझने में ही आधा साल गुजर जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर ज्यादा स्ट्रेसफुल लगती है, थोड़ा पता चला समझने में टाइम लगता है। 3-4 महीने तो इंट्रो चल रहे होते हैं, सीनियर ले रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिर वो फर्स्ट ईयर के लिए इसीलिए दिक्कत है कि टाइम कम है, बाकी तो सेकंड थर्ड वो तो बीच वाला तो निकल ही जाता है इसलिए। हाँ जी हाँ जी। तो फिर थर्ड आप। ईयर आई थिंक कंपैरेटिवली मुझे अभी तक ऐसे लग रहा है कि शायद सेकंड ईयर से आसान है, थोड़ी आसान है। अब वो पता नहीं, आगे जाके थोड़ा पता चलेगा, लेकिन सेकंड ईयर काफी थोड़ी मुझे मुश्किल लगी थी। सेकंड ईयर में था क्या, कौन सा सब्जेक्ट थे कौन से। वही एनाटमी, फिजियो, बायोकेम थी, लेकिन हम हेड एंड नेक पढ़ते हैं उसमें, एनाटमी के अंदर। तो अच्छा बस अच्छा। उसमें थोड़ा सा, हाँ, लेकिन थर्ड ईयर कंपैरेटिवली आसान है। और थर्ड ईयर में क्या है, मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एक सेपरेट था क्या, एनाटॉमी फिजियो बायोकेम ये। बस हाँ जी, हाँ जी अच्छा। बिल्कुल, एनाटमी, फिजियो, बायोकेम हम पढ़ चुके हैं अब 2 साल में, उन्होंने डिवाइड कर दिया था 2 साल में, तो वो हम कर चुके हैं। अब हम थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और पैथोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और बिहेवियरल साइंसेस। तो ये 4 है हमारे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर का ही आपका हाल है, तो क्या बुक्स वही चलती है यहाँ, तो जैसे हम लोग का तो अलग अलग चल रहा है, मतलब कुछ जन होते हैं पैथो के लिए रॉबिन्स कर रहे हैं, या फिर इंडियन ऑथर आ गया, जैसे यूनिवर्सिटी के लिए तो भाई सबसे सही इंडियन ऑथर ही चलता है। तो आपकी रॉबिन्स प्रेफर होती है, क्या चल रही है आज की बुक्स में। हमारी पैथोलॉजी के लिए वही रॉबिन्स और लेविंसन, माइक्रो के लिए। तो माइक्रो और लेविंसन और रॉबिन्स हम लोग करते हैं पैथोलॉजी के लिए। फार्मा के लिए हम कैटजिन पढ़ते हैं। और फोरेंसिक का थोड़ा वो है कि उसकी डिफरेंट बुक्स हैं, पारिक भी है, एनआरए भी है, तो वो हम फोरेंसिक के लिए पढ़ते हैं। और बाकी एनाटमी के लिए हम मतलब जो फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा था, एनाटमी के लिए हमने केएलएम और बीडी होती है, बीडी चौरासिया, लेकिन आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स बीडी चौरासिया ही प्रेफर करते हैं, तो वो वही पढ़ते हैं जैसे एनाटमी आप के लिए। आपने कहा केएलएम, ये हाँ फार्मा में, फार्मा में किटजिंग किटजिंग तो एक तो वो हो गया ना, ये तो बताने के लिए पढ़ रहे होते हैं,
यूनिवर्सिटी एग्जाम हाँ के लिए नहीं, तो असल अलग असल चल में रही अभी होती है। थर्ड ईयर में नहीं नहीं, थर्ड ईयर में मतलब इस तरह है कि हम लोग अभी आए हैं, मतलब अच्छा 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 अप्रैल में हमने शुरू किया है। तो अच्छा एक तो होती है अच्छा। ना मिनी कैटजिंग, हम लोग तो मिनी हाँ कैटजिंग ही अभी पढ़ी है हमने, मैंने अच्छा एटलीस्ट कोई और बुक नहीं की। तो अच्छा हो अच्छा। सकता है आगे जाके मुझे थोड़ा नहीं पता नहीं चले तो नहीं, ज्यादा ये मैं। होता था जैसे फर्स्ट हाँ ईयर में होता नहीं था कि पढ़ना है तो कुछ हाँ जन वही एग्जैक्टली, ग्रेज एनाटॉमी ले ली या कुछ और ले ली। केस लास्ट में पढ़ ली आते एग्जैक्टली वही तो, लास्ट में फर्स्ट ईयर आते में नहीं बीडी नहीं पढ़नी, केएलएम ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि बीडी पढ़नी पड़ेगी उसी तरह। लास्ट में आते आते भाई कोई तो पास करा दो कोई तो पास करा हाँ दो, वही हाल हो जाता एग्जैक्टली, है। इसलिए फ्रेंड पे बीडी ही पढ़ लेता है। नहीं नहीं, वो होता है मेडिकल में कि दो किताबें होती है, एक बताने के लिए होती है, एक पढ़ने के लिए होती है जो यूनिवर्सिटी पास कराएगी। एग्जैक्टली हाँ। बाकी तो पीजी के लिए तो कोचिंग वाली चल रही होती है जैसे। तो क्या मतलब नॉर्मल बुक्स और लेक्चर ही चलते हैं या फिर क्या कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का सीन है कुछ उधर? ऑनलाइन मतलब जिस तरह डॉक्टर नजीब है, डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स बच्चे बहुत देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली लेक्चर्स और बुक्स के अलावा यूट्यूब पे आई फील लाइक बहुत से चैनल्स हैं जो हेल्प करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब जैसे आप थर्ड ईयर में है तो स्पीड फार्मा है, वहां से भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और इवन फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी बहुत से चैनल्स होते थे यूट्यूब पे जिनसे वो कॉन्सेप्ट समझ लेते थे या जो भी। तो आई फील लाइक यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है कि बुक से आपको जरूरी नहीं है हर दफा समझ आए या लेक्चर से या जो भी। तो यूट्यूब बहुत, और फिर ये भी होता है ना कि आप टेस्ट से एक दिन पहले बैठे हुए हैं और आपने कोई लेक्चर नहीं सुना हुआ या कोई पढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर आप यूट्यूब पे चीजें वो टॉपिक निकाल के वो समझ लेते हैं ताकि कुछ तो मतलब समझ आए। तो वो उसका यूट्यूब बहुत हेल्पफुल होता है वो उसमें होता तो। है कि कम से डॉक्टर कम। नजीब के लेक्चर तो हाँ हाँ, हाँ बोले वो तो बोले आप काफी बोले। बड़े होते हैं ना, तो वो तो आप अच्छी तरह बैठ के करें वो तो। हाँ हाँ नहीं, वो यूट्यूब इसलिए होता है कि 10 मिनट के अंदर कुछ देख ले ताकि वहां जाके अपने अंदर का लेखक बाहर निकाल के पन्ने भर सके। कुछ समझ आता है। हाँ मैंने बहुत दफा किया है। अब मेरा अगले दिन टेस्ट है और एक टॉपिक का 5 6 10 पेजेस दिए हैं वो बुक में, और नहीं पढ़े तो वो 10 मिनट में यूट्यूब पे कर तो आ ही जाएगा टेस्ट में अरे लिखने के लिए। मुझे याद है इसी फर्स्ट तरह ईयर होता में है। हम लोग एक यूज करते थे, आप पाकिस्तान की थी सेल्फलेस मेडिको करके एक चैनल है, वो प्रॉपर मतलब वो वीडियो हाँ होता। जी, हम लोग भी हाँ वही यूज करते हैं, हाँ, सेल्फ मेडिकल्स बहुत हेल्पफुल है। वो जी उसके उनमें हाथ ही दिख रहे होते हैं, बट होता है कि हाँ भाई ये 10 मिनट के अंदर बता हाँ देंगे। हाँ आप जाके लिख दो, कुछ भी लिख और दो। वो एक ही पेज के ऊपर पूरा टॉपिक समझा देती थी, एक हाँ ही इधर उधर करके ना। और हाँ फुल मतलब अपना आई फील, और वो इतने छोटे छोटे लेक्चर्स होते थे, हर टॉपिक को इतनी अच्छी तरह बुक के हिसाब से एक्सप्लेन किया होता था। तो सेल्फलेस मेडिकल्स फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने बहुत यूज किया है, बहुत ज्यादा हमने उससे पढ़ा है। मुझे तो कोई उनका कोई इंट्रो वगैरह कुछ रहता नहीं है, मुझे कोई फैकल्टी है शायद वो पढ़ा रही होती है, फिर देखे सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही, एक फैकल्टी इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकती है? नहीं तो नहीं हो नहीं, वो सकता है। स्टूडेंट भी हैं। आई अच्छा वो, थिंक वो अब अपने फोर्थ या फाइनल ईयर में हुए कि मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शी इज अ स्टूडेंट जो सेल्फलेस मेडिकल्स जो पढ़ाती हैं। अच्छा नहीं अभी तो, अभी इस टाइम तो मैं देखा था मेडिसिन वगैरह के भी लेक्चर चल रहे होते हैं इस टाइम तो, अभी क्योंकि सब्सक्राइब तो पड़ा ही रहता है यूट्यूब पे फिर कि हो हाँ सकता है भाई वो देख फाइनल लो। ईयर की हो। हाँ ये हो सकता है कि हाँ हाँ जी एक, हाँ, तो पढ़ाते वक्त अपना भी रिपीट हो जाता है। बट बहुत सही होता था, 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो है, हाँ मतलब एग्जाम के लिए कुछ ही टॉपिक होते हैं सिलेक्टेड, हाँ एग्जैक्टली वो पढ़ लो, उसके बाद कुछ ना कुछ तो लिखी दो। लैंग्वेज का सीन नहीं होता, बेसिक लैंग्वेज में चलता है हिंदी एग्जैक्टली, में। वीडियोस का ये बहुत फायदा है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगा लिखने के लिए, बेशक ऐसे डिटेल ना आए। ऐसे ओस्मोसिस के चलते थे पहले, ओस्मोसिस के, या फिर फार्मा में एक सोल्यूशन हाँ फार्मेसी करके जी, थी। अच्छा मैंने ऑस्मोसिस जैसे कभी नहीं, मैंने उसके बारे में सुना है लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। आपने किया हाँ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस ठीक है यूज? मतलब, हाँ वो फ्री ट्रायल देते थे पहले, उनके वीडियोस भी अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे होता है कि एक कॉम्पैक्ट हाँ वीडियो होगा, वो प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन एनिमेशन के साथ दे देंगे बस। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे यूएस अच्छा तरफ, वो यूएसएमएल के मेन फोकस होता है उनका, बीएनबी वाले होते हैं वो भी ऐसे सही देते हाँ हैं। बीएनबी हो गई, पिकमोनियक करके एक था, हम लोग बायोकेम के लिए वो यूज करते थे, रेविका जेम्स करके एक थी उसकी, अच्छा ठीक है। कैप्लन की हाँ कैप्लन तो आधी ज्यादा हाँ चीजों को। कैप्लिन, कैप्लिन आप फार्माकोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं हाँ हम लोग ना थर्ड ईयर में, कैप्लिन। नहीं नहीं सही है, कैप्लन भी अच्छी है। मतलब जैसे अब तो इंडिया में क्या हो गया कि कोचिंग्स बहुत सारी आ गई है ना, तो अब लड़कों का क्या होता है कि हाँ भाई जितने भी बंदे होते हैं उनका होता है कि हाँ कोचिंग ले लो, साथ में हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग हाँ के नोट्स है प्लस अपना ये चल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ भी प्रिपलैडर है, मैरो है, डैम्स भाटिया, ये चार मेन है, बाकी और भी है बट हाँ ये चार चलती है कि हाँ ये हर जगह है। तो इस टाइप से कुछ रहता है या फिर यूट्यूब का ही मेन है भी वहां पर आप लोग के यहाँ?
कुछ किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग या आपस में बैठ के पढ़ने नहीं को? नहीं, इंस्टीट्यूट वाला कोचिंग जो जो नॉर्मल प्रोफेशनली चल रहा होता अच्छा, जो। नहीं हमारा ऐसे कोचिंग का नहीं, मैंने अभी अच्छा तक नहीं अच्छा। इतना कोई सुना कि हाँ तो कोचिंग है। हाँ, अभी खुद पे तो खुद ही फोकस होगा। करते हैं नहीं स्टूडेंट्स। नहीं, यहाँ पर इंडिया में तो काफी पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि अब वो सीन हो गया ना कि जैसे 9th 10th में पढ़ते थे तो हम लोग का एक नीट एग्जाम होता था जो एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हाँ होता। पता चलता 10th में कोटा एक जगह है राजस्थान में, हब है वो, हाँ। तो वहां भेज देते थे। अच्छा 10th में भेज दिया। कुछ कुछ बंदे क्लास 6 से लग जाते हैं तैयारी करने में, यार हाँ इतनी जल्दी। हाँ। अच्छा, उससे पहले मतलब हमारी यूनिवर्सिटी से पहले तो हमने भी वो जिस तरह अकेडमीज कहते हैं, यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स ही होते हैं, तो वही शाम को वहां जाके पढ़ना ये वो, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके नहीं इतना, मैंने तो नहीं इतना देखा अब कि जैसे कोई हम लोग के कोचिंग। यहाँ तो सैटेलाइट क्लासेस चलती थी, अब जब से इंटरनेट और सस्ता हुआ तब से हम लोग के जियो अच्छा। 17 में जियो हाँ आया, उसके बाद तो इंडिया पता चला डाटा कंजम्पशन में टॉप पहुंच गया। उसके पहले बहुत अच्छा बुरा हाल था। अच्छा, ठीक है। तो इस टाइम तो अच्छा, काफी वहां हाई। पे कोचिंग है, मतलब नॉर्मल है, बच्चे करते हैं कोचिंग यूनिवर्सिटी में आके भी? नॉर्मल है, क्योंकि हाँ कोचिंग नॉर्मल हो चुकी है, वो उतना हो चुका है कि हर बंदे के पास किसी ना किसी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। जी। नहीं मिल रहा है तो फिर ये बीएनबी, इस कैप्टन वगैरह टेलीग्राम पे ही मिलते हैं आराम से आपको। हाँ, वो तो हो जाता है, टेलीग्राम पे हो जाता है, एग्जैक्टली। टेलीग्राम ना हो गया वो एक अलग गूगल दुनिया ड्राइव है। पे आ जाती है कैप्टन की वीडियोस। जी। नजीब के मिल जाते हैं हमको। नजीब का ये था, नजीब टाइम जैसे इंडिया में होगा, इंडिया में हाँ हाँ, नजीब सर की रफ मार्केट मिल थोड़ी जाता डाउन हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मतलब एक वीडियो अगर फेशियल नर्व आपको देखनी है। है हाँ, तो ये बात है। 1 घंटा आपको फेशियल नर्व प्रॉपर वही देखनी पड़ेगी। आराम से, मतलब छोटी सी चीज पे पूरा घंटा लग जाता है। और ऑब्वियसली बहुत थोड़ी उनकी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, ठीक है, तो वो जो थोड़ी बहुत है ना, उनको ही आप सिर्फ स्पीड तेज करके देख सकते हो, वरना जो उनकी पूरी पूरी वीडियो देखनी है तो उसमें तो 1 2 घंटे बैठे रहो और छोटी सी चीज आपको कवर होएगी अरे उसमें नहीं, सिर्फ, मैंने ऐसे ही होता है। सब्सक्रिप्शन लिया था एक बार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी तो काफी सस्ते हो गए ना उनके। अच्छा। सब्सक्रिप्शन काफी सस्ते हो गए थे। तो ठीक फिर है। जब लिया था तो फिर ये सीन था कि हम लोग 2x पे देख रहे होते हैं, फिर लगता है नॉर्मल है, क्योंकि सामने वालों को क्या होता होगा जो सामने सुन रहे हैं, हाँ क्योंकि स्लो है, स्पीड बहुत हाँ, स्लो होती मैं है भी यार। मैं भी ये सोच रही थी जब मैं देखती थी ना कि जो स्टूडेंट्स उनके, हाँ, जो स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे हैं, मतलब इमेजिन करें 2 घंटे बैठे हुए, फल्ला पूरी डिटेल सुनी जा रहे हैं, हम तो स्पीड आगे कर दी, आ फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे देख लिया। नहीं, हम लोग आता 2x पे तो नॉर्मल लग रहा होता, हाँ कुछ नॉर्मल चलो, वो उनके तरस आता था, हाँ फिर होता भाई होगा कुछ उनका। वो यहाँ आपके क्या यूएस, यूएस में ही है ना शायद वो, यूएस या यूके, यूके में है शायद, यूके में रहते हैं तो मुझे लग रहा है। हाँ यूके में अच्छा ही है, अच्छा, यूनाइटेड ठीक। थे पाकिस्तान के, फिर वहां से शायद शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान के 2 जन हैं मेडिकल फैकल्टी अच्छा में अच्छा, जिन्हें हम ठीक जान है, रहे होते हैं। एक नजीब है, एक वो चलता है हाँ अली अब्दाल या क्या नाम है, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होते हैं हाँ जी, काफी। अली अब्दाल, वो भी यूके में है, मैं भी उनके हाँ यूट्यूब वो, को फॉलो हाँ करती हूँ। हाँ, तो वो भी पाकिस्तानी इन हाँ यूके। पाकिस्तान के 2 जन पता होता है कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये हाँ, काफी काफी पॉपुलर हो उन्होंने चुके तो हैं। छोड़ दिया ना, उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी अली अब्दाल ने, और अब वो फुल टाइम यूट्यूब ही कर रहे होते हैं। उसके कोर्सेज भी मैंने देखे, मैंने कहाँ देखे थे, किसी प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज देखे मैं, हाँ, कैम्ब्रिज से, कोर्सेज भी उनके बहुत ज्यादा हैं। कैम्ब्रिज से पढ़ के मेडिकल छोड़ दी। हाँ सब लोग बहुत उनको यही कहते हैं कि हमें टीचिंग टिप्स दे के, सॉरी स्टडी टिप्स दे के कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और खुद छोड़ दिया और अब यूट्यूब कर रहे हैं बहुत उनके वो तो वो भी यही कह रहे होते हैं कि खैर पता नहीं, ऑब्वियसली हर किसी की अपनी वो होती है जर्नी हाँ, रियलाइज करने की कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो अरे पहले उसकी प्रोडक्टिविटी वीडियो काफी पॉपुलर होते हैं, मतलब काफी सही होते थे उसके, मैंने उस हाँ। पे देखे थे। स्किल शेयर एक ऐप आता था, उस पे मैंने स्किल कोर्सेज शेयर देखे। पे, हाँ 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 हाँ, स्किल शेयर स्किल पे शेयर पे उनके बहुत कोर्सेज कोर्सेज होते हैं कि हाँ वो भी हैं। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, या कहीं आंकी फ्लैश कार्ड इन सब से रिलेटेड रहते थे उसके। हाँ, आंकी होता है, और वो स्टडी टिप्स देते हैं, फिर वो यूट्यूब की भी कोर्सेज देते हैं कि इफ यू वांट टू बी ए यूट्यूबर, तो उसके ऊपर टिप्स दे रहे हैं, और इसकी पूरे क्लासेस होती हैं, ऐसे भी वो कर रहे होते हैं। नहीं वैसे भी मेडिकल फील्ड में तो यूट्यूब पे सबसे बड़ा नाम मुझे लग रहा है वही है, एज ए स्टूडेंट के फॉर्म में देखा जाए तो, क्योंकि और तो कौन? मैं कह रही थी डॉक्टर माइक है, यूएस में होता है ना यार जिनके, वो तो सबसे ज्यादा है, आई थिंक सबसे ज्यादा डॉक्टर माइक के सब्सक्राइब। साथ क्या है, डॉक्टर माइक को एक न्यूज मिली, एक हाइप हुआ, उस पे उसने कैश कर लिया, बट आगे चल के वो नॉर्मल ही कर रहा होता है, बहुत ही मतलब वो हाँ अपने नहीं, पर लेकिन फिर भी आई थिंक उसका उनका चैनल अच्छा है, आई लाइक हिज हाँ, कंटेंट।
हो सकता है। मैंने डॉक्टर माइक को तो बहुत ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि अली अब्दाल का ये होता था कि हाँ चलो कुछ अच्छा। बताएगा तो कम से कम अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आधे एक घंटे और पढ़ सकते हैं। डॉक्टर माइक का होगा भाई वो। दैट्स अच्छा तो फिर ये हाँ। आप लोग क्या, जैसे क्या हुआ, कॉलेज खत्म हुआ तो कॉलेज के बाद क्रेज किस चीज का ज्यादा होता है? लाइक जैसे हम लोग यहाँ पीजी है, यूएसएमएल प्लान बस, मोस्टली ज्यादातर बच्चों का। अब किसी के रिलेटिव्स हाँ हैं कहीं हमारे तो भी सेम अलग यही बात है। है। अच्छा, अरे कुछ नहीं, जैसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ एक लाइन की, जैसे किसी जन के अगर रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में जा रहे होते हैं बच्चे, या फिर कनाडा में जा रहे होते हैं, जो पंजाब है, पंजाब के बारे में कहा ही जाता है कि ऐसी जगह जो कनाडा को बंदे सप्लाई कर रहा होता है। तो वरना अच्छा। नॉर्मली प्लैब और यूएसएमएल नीट पीजी तीन में से एक ही चल रहा था। तो वहां का क्या सीन है, और फिर तैयारी कैसे होती है इसके लिए? हाँ यहाँ पे भी यही है। आई थिंक मोस्टली लोग मतलब ज्यादा मेजोरिटी पाकिस्तान में ही रहते हैं पीजी, मतलब पार्ट 1 के एफसीपीएस का पार्ट 1 दिया और इस तरह करके। लेकिन यूएसएमएल और प्लैब में भी बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं और अपनी मतलब वो चाह रहे होते हैं कि उनकी करियर शिफ्ट हो जाए टू इधर द यूएस या यूके। तो ऑब्वियसली लेकिन वो बहुत सारी, आई फील लाइक यूएसएमएल और प्लैब में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं कि आपको फाइनेंशियली पहले स्ट्रांग होना पड़ता है उसके लिए। हम्म, फिर आपको उसके जो एग्जाम्स है, यूएसएमएल का एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, मतलब सबसे हाँ बहुत मुश्किल बिल्कुल। एग्जाम्स में एक आता है। तो इसलिए वो ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं, लेकिन लोग मतलब ट्राई जरूर करते हैं कि हम यूएसएमएल या प्लैब दे के चले जाएं। लेकिन मोस्टली लोग यहीं पे रहते हैं पाकिस्तान में ही, अपना पार्ट 1 दे के एफसीपीएस और फिर पार्ट 2 और आगे जो भी उनका। हाँ। अब जो इज्जत आपको अपने कंट्री में मिल जाएगी वो अलग शायद ना मिले ना, ये भी तो रहता है। बाहर आपको पैसे हाँ। मिल सकते हैं, रिस्पेक्ट तो कोई भरोसा नहीं है, पैसे तो हाँ मिल नहीं, जाएंगे ठीक है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स अंडरपेड है ना, तो अच्छा, इसलिए फिर जाहिर बात है सब लोगों को होता है कि बाहर चले जाए। हर हाँ। जगह डॉक्टर अंडरपेड है, बस वो डेवलप्ड कंट्री हटा दो, हर जगह एक ही हाल है। हाँ एग्जैक्टली वही जगह। अब यूएस में यूके में इतनी अच्छी पे है, तो फिर वो कहते हैं कि इतनी मेहनत की है तो हमें उसका वो भी तो मिले सिला। बट कई द बार ये फॉर्म होता ऑफ है कि मनी, पता तो चला कि इसलिए हाँ फिर बंदे ट्राई करना चाह रहे हैं, प्लस यूएसएमएल में ये भी तो रहता है कि आपका कॉलेज शायद कुछ ईएससीएमजी सर्टिफाइड होना चाहिए, कुछ ऐसा है। मतलब वो कॉलेज के थ्रू हाँ वेरीफाई ईएस कर, एफएमजी सर्टिफाइड। हाँ कुछ इसी हाँ जो भी है। जी प्लैब में ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर होता है कि अप्लाई थोड़ा आसान भी मानते हैं लोग, तो कहते हैं पे स्केल राउंड ऑफ ही है। एग्जैक्टली लोग यूएसएमएल और हाँ प्लैब में अगर कंपेयर करें और थोड़ा कम मुश्किल अगर जाने तो फिर लोग प्लैब कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत यूएसएमएल में इतनी ज्यादा चीजें हैं, एक एक चीज करना, ये करना वो करना। तो फिर प्लैब थोड़ा उससे कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। पर आई फील लाइक हर चीज ही मुश्किल है, यहाँ पे भी रहना है, बाहर भी जाना है, मुश्किल तो हर जगह ही है। वो तो हर जगह रहेगी। आप वो तो जैसे एक दिन मैं एक सर्जन से बात करो तो बोला तो प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होने वाली। आप दैट्स ट्रू। जब ट्वेल्थ में थे तो था कि ट्वेल्थ कर लो उसके बाद तो कॉलेज हो जाएगा, कॉलेज में मजे ही मजे हैं। तो कॉलेज में पहुंचे तो फिर पता चला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोई मतलब नहीं, पीजी कर लो फिर। अब जैसे वो पीजी हाँ कर चुका था, वो पीजी करके सर्जन था, बोला मैं पीजी किया, पीजी के बाद हो जाएगा कि फेलोशिप करनी है। फेलोशिप के बाद तो आप कई क्लिनिक खोलोगे, फिर होगा यार कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तुरंत तो हाँ पेशेंट आएंगे नहीं, एग्जैक्टली। ये करना है वो करना, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जितना ऊपर कभी जाओगे खत्म नहीं होएगा। उतना स्ट्रेस बढ़ता ये जो रहेगा। आई थिंक हर किसी को जो भी डॉक्टर बनना भी चाह रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उनको पता होना चाहिए कि ये कभी खत्म नहीं होएगा। हर दफा कुछ ना कुछ खत्म करने के बाद अब कुछ और होगा, फिर कुछ और, फिर कुछ और। हर वक्त कुछ ना कुछ आपको कर रहा होना पड़ेगा। सबको पता होना चाहिए डॉक्टर बनने से पहले, चूज करने से पहले ये फील्ड। नहीं होता ना पता, क्योंकि एक अलग सपना दिखाया हाँ। जाता है घर वालों के द्वारा। आई थिंक फिर इसका मतलब है हमें अवेयरनेस उसकी भी देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत है कि क्या रियलिटी है, कितनी मेहनत और काम करना पड़ेगा। नहीं, मेहनत काम करना पड़ता है, बट एक ग्लैमराइज है ना करियर की, डॉक्टर एक ग्लैमर आता है उसके हाँ साथ। जैसे डॉक्टर में भी अगर आप हाँ सर्जन वगैरह फील्ड में आते हैं फिर लगता है कि हाँ कुछ ग्लैमर वाला करियर है। जो ग्लैमर आपको सर्जन या मतलब कार्डियो में मिल जाएगा, वो आपको शायद पैथोलॉजी या माइक्रो में ना मिले, मतलब जो पीजी कर रहे हाँ। होते हैं। तो हम्म। ये भी रहता है। जैसे आईआईटी जैसे यहाँ पर फेमस है, आपके यहाँ भी कोई इंजीनियरिंग का होगा कोई प्राइम, तो वो ग्लैमर के चक्कर में पता चल जाता है कि हाँ अरे कोई नहीं, सेफ्टी भी हो जाती सही है बात है। कि सेफ्टी है, हाँ डॉक्टर बन और कह जाएगा देते तो। हैं कि ओ नोबल प्रोफेशन है, इसमें चले जाओ, ये कर लो, बहुत सारे वो कहने बातें। की बातें होती है, उनका ये हाँ रहता है कि ये कर लेगा तो भूखे नहीं मरेगा, कहीं ना कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा इसका। हाँ उनका इनडायरेक्ट यही मतलब रहता है, उनकी बस एक यही चिंता होता है। होती हाँ है सही कि बात।
बेकार ना रह जाए। अच्छा, पाकिस्तान में? हाँ हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में, हाँ। पार्ट 1 मैंने जितने लोगों को देखा है जिन्होंने दिया है, मतलब मेरे कोई सीनियर्स या जो भी फैमिली में, तो कोचिंग तो किसी ने नहीं ली। लेकिन हाँ, आई डोंट, मतलब आई एम श्योर होगी, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, पर आई एम श्योर होगी। लेकिन जितने लोग करते हैं वो मोस्टली खुद ही करते हैं, मतलब खुद ही पढ़ के, मतलब जो भी, मत जो एक स्पेसिफिक टाइम 6 महीने में पढ़ लिया और दे दिया, ऐसे करते हैं। मतलब कोचिंग का कल्चर नहीं है, क्योंकि होता तो फर्स्ट ईयर में आप घुसोगे तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, अगर कोचिंग का कल्चर होगा तो हाँ, मतलब नहीं, ऐसा ऑन है। जैसे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस की आपने बात की ना, वो होती है यहाँ पे, मतलब हाँ। ऑनलाइन जो भी आप करके कर सकते हो, हम्म, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह मतलब यूनिवर्सिटी से पहले एक सेंटर्स होते थे, हाँ, अकेडमीज होती थी, वैसा नहीं है। ट्यूशन जा रहे होते थे बच्चे। हाँ, नहीं नहीं, वैसा नहीं है। नहीं, हम लोग का कहते हैं 12th तक ट्यूशन था, 12th के बाद फिर कोचिंग वाली पकड़ ले कि हाँ भाई चलो भाई अच्छा, अब हाँ। हाँ, ये एग्जैक्टली, नहीं, चीज। यूनिवर्सिटीज में, आई मीन, मैंने जैसे आपको कहा, हो सकता है हो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है हाँ प्रिवेलेंट नहीं है। हाँ मतलब शायद थोड़ा हो, यहाँ लेकिन इतना बिल्कुल यहाँ बच्चा प्रिवेलेंट नहीं आता है, है। लोग नहीं अब जैसे इसको यूज। हम लोग का क्या था, फर्स्ट ईयर हमने जैसे आप बताया सेल्फलेस मेडिको वेडिको से अपना निकाल लिया, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आके यहाँ भी पॉपुलर हो गई, तो अब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आ रहे हैं वो भी फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग ले रहे हैं, तो मतलब प्रिवेलेंट होता हाँ, तो आइडिया हो जाता अब तक, तो उतना नहीं है, शायद हो हाँ, सकता है फ्यूचर में पता हो। चल जाता, दैट्स ट्रू। हाँ, क्योंकि अभी इन्होंने अपना जैसे प्रिपरेटर का मुझे याद है, वो हाँ, अभी एक्सपेंड किया है, नेपाल और इधर गए हैं, क्या नाम है, बांग्लादेश। तो हो सकता है शायद इधर कम्युनिकेशन थोड़ा सुधरे, अच्छा, तो हो सकता है उधर भी ये लोग पहुंचे, पैसा कमाना है इनको, चारों तरफ जाएंगे। हाँ, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अभी नहीं है, हो सकता है वो आगे आ जाए। नहीं 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 नहीं, एक हम लोग के यहाँ वो चलता है अच्छा, मैंने। आप लोगों की भी मतलब 5 इयर्स के बाद हाउस जॉब होती है? हम लोग का हाँ, मतलब ये होता है हमारा, मतलब 5 ईयर की आपको 4 ईयर कर दिए, 4 ईयर प्लस 1 साल अच्छा, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप भी बोलते हैं हम लोग का, हाउस जॉब ये कि कॉलेज में जहाँ आप पढ़े हैं, ठीक है। वहीं 12 में तीन सौ हम्म। पैंसठ दिन का होता है एक्चुअली, वो कैलकुलेटेड होता है, 365 दिन आपको करना ही है उसमें, अगर मिस किए आप तो आप उस साल का पीजी नहीं दे पाएंगे, पीजी वाला एग्जाम तो। अच्छा, अच्छा। और जो इस टाइम हमारे क्या नाम है सीनियर थे, जैसे मैं, मेरा तो फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो जो जस्ट हमारे सीनियर थे 16 बैच, उसकी इंटर्नशिप चल रही, बहुत खराब हालत होती, कहते अच्छा, रात के 8 बजे रात के 10 बजे जाओ, सुबह 8-9 बजे तक आओ, और दिन में कितना ही सो ले, फिर रात के 8 बजे फिर से जाओ, वापस आ जाओ। हाँ, क्योंकि एक तो आबादी बहुत है ऐसे ही इंडिया होता है की। ये, हाँ। हाउस जॉब तो हमारे भी ऐसे ही है, बहुत हेक्टिक। रात, नाइट ड्यूटी, अगले दिन फिर सुबह, फिर रात को, फिर सुबह, इस तरह। एक तो सीन क्या जाता है मेडिकल कॉलेजेस में कि आपके पास डॉक्टर अच्छे हैं, आपके पास बच्चे भी ढंग के हैं, प्लस आपके इलाज भी सस्ते में हो रहा है, तो प्रिफर भी करते हैं लोग कि चलो मेडिकल कॉलेज ही चलते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हम्म। जो भी आसपास रहता है कि चलो मेडिकल कॉलेज है तो फैसिलिटी तो होगी ही कम से कम। हमारे लिए नहीं तो होगी, हाँ। बच्चों के लिए तो रख ही रही होगी, किसी किसी से तो पढ़ा ही रहे होंगे कुछ ना कुछ। हाँ। मैं कह रहा हूँ म्यूजिक ट्रेंड इस टाइम क्या चल रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो जैसे जल बैंड हो गए या फिर ऐसे ही वो चलता था, नुसरत फतेह अली खान बहुत ज्यादा चलते थे, तो अभी इस टाइम करंट टाइम पे हाँ क्या जी। चल रहा है उन लोग के? आतिफ असलम चलते थे पहले, अब तो वो फिर बाद में वो इंडिया आ गए थे, इंडिया में भी गाने वाने गाए उन्होंने, तो अभी वहां क्या चल रहा है सीन म्यूजिक का? हाँ, नहीं, आतिफ असलम यहाँ पे भी मतलब ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ एक्टिव द है। टॉप सिंगर्स यहाँ पे। और जो जल बैंड है वो तो खत्म हो गया ना, मतलब वो तो आई थिंक पहले ही हाँ खत्म हो गया था, जितना मुझे पता है। हाँ, हो गया हो गया। मतलब उनके सिंगर्स जो हैं वो अलग अलग होके, देयर सिंगिंग ऑन देयर ओन, अपने उनके करियर्स हैं, वो बैंड नहीं है। अच्छा अच्छा। और बाकी आपने जैसा नुसरत फतेह अली खान का, तो अब राहत फतेह अली खान है, एंड मतलब यहाँ पे वो तो इंडिया में भी उन्होंने तो मतलब इंडियन हाँ मूवीज में काफी, भी बहुत गाया है राहत फतेह अली बहुत खान ने, बहुत। हाँ, अरे एग्जैक्टली। गाने भी तो तो अच्छे ये होते हैं। जो, हाँ, बहुत अच्छे हैं, हाँ। बहुत, मतलब लोगों को यहाँ पे, हाँ। मतलब कुछ सिंगर्स हैं जो हर किसी को ही मतलब ऑलमोस्ट पसंद होते हैं, हम्म। लेकिन फिर हर किसी की अपनी प्रेफरेंस भी होती है, किसी को कोई ज्यादा हाँ पसंद है या कम, इस तरह। पर आतिफ असलम है, और राहत फतेह अली खान, और हमारे आयमा बेग है हमारी सिंगर, शी इज वेरी गुड। आई फील अच्छा, लाइक, मतलब एक मुझे एक काफी एक उनकी सिंगर, आवाज एक एक पसंद है। एक, एक गाना थी काजमा बतूल ऐसे, मतलब मैं हो सकता है कि नाम गलत ले रहा हूँ, मतलब वो उसका उनका एक गाना था, बहुत फेमस गाना था, वो हम सफर था, एक काफी फेमस पुराना गाना है। अच्छा, कुरतुल ऐन बलोच। अच्छा। हाँ, कुरतुल ऐन बलोच, उन्होंने हम सफर गाया था, लेकिन आई थिंक वो लिखा हुआ काफी पुराना है, जितना मैंने सुना था कि लाइक 1970s में शायद लिखा गया था, लेकिन अभी हमारा जो ड्रामा लगा था हम सफर 2011 में, 12 में, उसमें कुरतुल ऐन बलोच ने वो गाया था। पता शी इज नहीं वो, ऑल्सो वेरी गुड सिंगर। मतलब आवाज बहुत सही लगती है कि हाँ मतलब है,
क्योंकि हाँ वो हाँ ऐसी आवाज है कि हाँ हाँ, आप नहीं नहीं, उनकी आवाज अच्छी है। एक दिन मैं अपने बैच में घूम रहा था, फिर वो उन्हीं सिंगर्स का कोई दूसरा गाना चला था, मैंने कहा यार इन सिंगर को सुना हुआ है, वो बंदा मतलब नहीं सुना होगा, ये इंडिया की नहीं है। मैंने कहा यार इसके मैंने तो सुना है, फिर याद है कि हाँ वो हम सफर था ऐसे सुना था। ये उसके वो अलग गाने में सुन हाँ रहा था हाँ उस टाइम, कि वो अलग आप अलग से पहचान लोगे कि हाँ ये कुछ है जैसे। हाँ, आवाज उनकी अच्छी डिस्टिंक्ट है, थोड़ी डिफरेंट है लेकिन अच्छी है। हाँ, अब फिर जैसे मैं इधर कोक स्टूडियो के काफी सही होते थे गाने। नेटफ्लिक्स कोक स्टूडियो हमारे काफी अच्छा है, बहुत अच्छे गाने होते हैं उसके। कोक स्टूडियो और नेस्कैफे बेसमेंट आया था, उसमें नेस्कैफे जहांगीर, बेसमेंट जी। एक थे यार, जहांगीर समथिंग करके थे, पी आर ए करके गाया था उन्होंने बहुत। जहांगीर, अच्छा जहाँ, नहीं, मुझे नहीं नहीं पता, आपने मुझे नहीं देखा। एक्चुअली इतना ज्यादा पता नहीं है, मुझे सिर्फ जो मेन स्ट्रीम है उन लोगों का हाँ, पता है, इतना मुझे डिटेयरली नहीं नहीं नहीं, पता। सीन क्या हो जाता है कि जैसे राहत फतेह अली खान पे, तो राहत फतेह अली खान की ज्यादातर गाने नुसरत फतेह अली खान वाले होते हैं, पर उन्हीं को रिमिक्स करके वो पेश कर रहे होते हैं। ये नुसरत फतेह अली खान के हाँ 30-30 मिनट के गाने होते थे, बढ़िया मस्त, वो चल रही है अपना एक, हाँ मतलब ट्रांस चल रहा होता हाँ था। एग्जैक्टली, बहुत लंबे गाने। भाई लेकिन हाँ वो गाने आप सुन सकते हो, मतलब जैसे अब क्या था, मैं अपने बता रहा हूँ सेकंड ईयर में, एक टाइम था कि सेकंड ईयर में मैं लाइब्रेरी से आता था 8 बजे, नुसरत फतेह अली खान को लगा दो, अपना आराम से लेट जाओ, क्योंकि सुबह 9 से शाम 8 अगर आप पढ़ रहे हो या फिर लाइब्रेरी पोस्टिंग है, फिर आगे फिर होता है थोड़ा हाँ आराम करो, नुसरत को लगा दो आराम से, कोई भी एक गाना मस्त, बहुत तगड़ा सीन हो जाता है, वो अलग ही हाँ चलता है। लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं भी तो नहीं ना, मतलब गिनती के मुझे लगता है 20 गाने होंगे मैक्स, हाँ, मतलब दैट्स ट्रू, लेकिन लोग अभी भी एंजॉय करते हैं अभी तक, मतलब उसके एंजॉय रीमेक्स बन रहे होते हैं और नए सिंगर्स उनके गानों को गा रहे होते हैं, तो वो हर अच्छे हो जगह जाते हैं। बनाते हैं। जैसे अभी एक एक छोटी सी हम्म। बच्ची थी, उसका भी गाना था मलंग, बोल हूं करके था, हाँ मलंग एक मूवी आई थी, तो उसमें उसका गाना था बोल हूं करके था। अच्छा, मुझे नहीं। 7-8 साल की बच्ची का भी अच्छा सुनना, बहुत तगड़ा सीन, मतलब आवाज बहुत सही थी उसकी, मतलब वो छोटी अच्छा बच्ची थी। पहले तो मैंने मूवी में सुना, फिर मैंने कहा ये गाना है कहाँ पे, फिर देखा तो वो नेस्कैफे बेसमेंट में था, एक छोटी बच्ची थी वो गा रही थी, बाकी और भी जन थे, बट उसकी आवाज अलग दिख रही होती थी। तो म्यूजिक काफी अलग थी, सही है, अच्छा हाँ। क्योंकि पाकिस्तान का म्यूजिक तो हमेशा से फेमस रहा है कि हाँ म्यूजिक हाँ तो है, बहुत चीजें हैं, लेकिन म्यूजिक हाँ। अलग, म्यूजिक और खाना, मतलब जो नॉनवेज खा रहे होते हैं उनके लिए रहता है कि हाँ भाई। जैसे पाकिस्तान में आप कहाँ से, मतलब किधर से हैं आप? मैं लाहौर। अच्छा, लाहौर मेन एकदम, जो मतलब अगर पाकिस्तान के बारे में कोई सुना भी हो तो 3-4 चीज तो सुनेगा ही, लाहौर, कराची, पेशावर, हाँ मतलब ये पता होता हाँ है हाँ लोगों के। हाँ, नहीं हाँ, वो कैपिटल्स है ना सारे प्रोविंसेस के, तो इसीलिए हाँ, ज्यादा सुनने को। मैं आप कहाँ राहुल, से हैं? हम लोग किधर हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश। हाँ, ये मैंने भी सुना हुआ है नहीं, उत्तर प्रदेश का ये है कि ये इतनी बड़ी आबादी है कि ये अगर इसको अलग कंट्री बना दो तो ये छठा या सातवें नंबर का कंट्री बन जाएगी, 23-24 करोड़ लोग हैं। अच्छा बहुत अच्छा अच्छा, बहुत मेल मिलाप वाली जगह। सही है। तो इतने ज्यादा लोग होते हैं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इसका बहुत ज्यादा रहता है ना, कि लोग हैं, सीटें ज्यादा है, तो हर चीज हाँ, रहता है, तो इसलिए सही वो हमें बात है, हमेशा कुछ ना सही कुछ बात। पड़ा रहता है। हाँ कुछ ना तो कुछ सुन रहे होते हैं इसके बारे में। हाँ, यूपी है, यूपी के बारे में, आप उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ना कुछ अब सोच लीजिए कि 23 करोड़, 20 करोड़ आबादी है, अगर इंडिया की 100 करोड़ मान लीजिए तो यूपी की 20 है, मतलब हर पांचवा इंडियन यूपी का है अप्रोक्सीमेट। मतलब जैसे कुछ सिंगर होते हैं ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो अपने पीक पे होते हैं, फिर वो बाकी ऑल टाइम वो रहते हैं, बट उतना डोमिनेंट नहीं रहते उस इंडस्ट्री में, तो इस टाइम पे वहां पर कौन सा है? हाँ अच्छा, जो लोगों को मैंने जिस तरह कहा ना, जो पसंद है या जो बहुत अपनी पीक पे, आई थिंक आतिफ असलम जो है वो तो हमेशा ही रहेगा पीक पे, लेकिन आजकल लोगों को आसिम अजहर बहुत पसंद। आसिम अजहर के गाने कोई मतलब कर रहे होते हैं और बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। और आयमा बेग, जिसका मैंने कहा, इस वक्त तो आई फील लाइक यही दो। अलावा बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो भी नए आ रहे हैं, नए मतलब नए अभी नए हैं, तो उनके इतने गाने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल्स के पास नहीं है, तो इसलिए उनकी इतनी मार्केटिंग नहीं होती, लेकिन काफी अच्छे गाने हैं हमारे नए जो सिंगर्स हैं उनके भी। लेकिन नहीं, अगर आपका क्वेश्चन जो था ना कि पीक पे इस वक्त, आई थिंक आसिम अजहर, हेमा बेग। अच्छा, नहीं, एक एक पहले बिलाल खान करके भी एक रहते थे, एक सिंगर, गाना गाया करते थे,
हाँ हाँ, बिलाल खान भी है। काफी अब दुख बिलाल भरे खान का गाने होते अब थे। इस तरह के वो इसके साथ नए गाने, हाँ नहीं उनके इस नए गाने मतलब इतने ज्यादा आते भी नहीं है, और बीच में बहुत लाइक महीनों बाद एक दो आ जाते हैं, इस तरह है उनका। लेकिन ही इज अ गुड सिंगर। उनके जब हाँ, कॉन्सर्ट्स होते थे ना, मतलब प्री कोरोना, तो बहुत ज्यादा मतलब डिमांड थी उनकी। नहीं डिमांड तो हो गया, जैसे जो ऑल टाइम वाले हैं जैसे वो तो हमेशा डिमांड है। आतिफ असलम की डिमांड इंडिया में भी हमेशा ही रह रही। मैं बहुत सालों से सुन रहा था, मतलब को पाकिस्तान में एग्जैक्टली भी वो लंबे टाइम से ही होगी। तो फिर वो रह जाए। राहत फतेह अली खान हर हाँ जगह चलेंगे। वो आप यूएस में लेके चले जाओ, वहां भी वो चलेंगे, हाँ उनको हाँ, सुनने वाले लोग मिलेंगे। तो वो तो एग्जैक्टली ये ऑल टाइम होते हैं सारे, हाँ। तो वो चीजें तो हाँ, आपके समर वेकेशन होती है लाइक, मतलब मिलती है आप लोगों को समर मिलती है, वेकेशन? मिलती है, सबको मिलती है, 1 महीने की मिल जाती है ऐसे कहा जाता है। हाँ, एक महीने की। हमारे अभी तो भी एक महीने की होती है। वो यूजुअली दूसरे जो फील्ड्स वाले, मतलब बाकी स्टूडेंट्स होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में, उन लोगों को 2 महीने की मिल जाती है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को एक महीने की मिल जाती है। हम लोगों के लिए यही बहुत है, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं। एक तो आदत भी पड़ जाती है आपको, बिना पढ़े आपको नींद नहीं आएगी, मतलब ऐसा सीन हो जाता है कुछ जन का कि हाँ। अब जैसे लाइब्रेरी आप नहीं गए, लाइब्रेरी खुली हो नहीं गए, फिर अंदर से मन लगेगा यार चले जाना चाहिए था, कुछ तो पढ़ लेते, कुछ तो पढ़ लेते। अजीब लग रहा है, कुछ आज कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, वो थोड़ा गिल्ट रह जाता है, वो गिल्ट रहता है। हाँ तो वो आदत पड़ जाती है, फिर वो लगता है कि एक तो लाइब्रेरी पहुंचो तो वहाँ जेआर पढ़ रहे हैं, एशआर पढ़ रहे हैं, मतलब जो अभी हम पीजी करने की सोच रहे हो, पीजी करने के बाद किताब खोल के पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, फिर लगता है यार बहुत दूर है, बहुत पढ़ना है जीवन हाँ, में। यही ये होता है, सही और बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये आदत पता ही है। नहीं रहती, हाँ। मतलब हाँ, आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ और करने की, फिर आपको हो रहा होता है कि गलत कर रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही। और वो अगर कहीं मेडिसिन गलती से ले लिया आपने पीजी में, फिर तो बताते हैं कि भाई फिर तो आपका जीवन पढ़ते ही बीतेगा, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नई बीमारियां आती रहेंगी, कुछ ना कुछ रोज होता रहेगा। तो हाँ, आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा। आपको जितने पैसे कमाने उतना ज्यादा आपको पढ़ना है। हम्म। बोल ही दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, मुझे बहुत सारे सिंगर्स के बारे में पता चला, अभी मैं दोबारा सुनूंगा। तो फिर देखूंगा हाँ क्या कैसे कौन से चल रहे हैं, क्योंकि गाने अच्छे होते हैं यार हाँ कुछ बैंड्स। बैंड तो हाँ बंद ही हो गए हाँ, मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे भी अच्छा लगा बात करके जी। चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ।